आप देख रहे हैं जेके लिंक न्यूज़। मैं हूं नवीद काजी और आज मैं आपके साथ एक दुख भरी दास्तान, एक दुख भरी खबर लेके डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील दरहाल से हाजिर हूं। एक ऐसी दुख भरी कहानी है, एक ऐसी दुख भरी खबर है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी रो पड़ेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि दरहाल के अंदर बीते दिन एक बच्ची जो सिर्फ महज 21 साल की थी और 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल भी ऐसा कि इंसानियत शर्मसार हो उस चीज़ को देखकर। मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानियत का कत्ल है, ये एक बच्ची का कत्ल नहीं है, ये एक इंसानियत का कत्ल किया गया है। जिस तरीके से उसका पहले कत्ल किया गया, उसको मारा गया और उसके बाद जो है वो उसको जहर दिया गया। और सबसे बड़ी मैं आपको हैरानकुन बात बताऊँगा कि ये एक गरीब फैमिली थी और लड़की के जो वालिद थे गुज़र चुके थे। लड़की के सर पे बाप का साया नहीं था, खाली घर में एक भाई, एक बड़ा भाई, एक छोटा और उसकी वालिदा थी। और वालिदा ने कल से इस वक्त तक रो रो के इंतज़ामिया से भी गुहार लगाई है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपनी बेटी के कातिल जो हैं वो सलाखों के पीछे चाहिए। इंतज़ामिया से इन्होंने रो रो के इंसाफ की गुहार लगाई है। जी हाँ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरीके से इनकी जो बेटी है उसको कत्ल किया गया, कुछ ही महीने पहले उसकी शादी हुई थी और सबसे बड़ी जो शर्मनाक प्रेग्नेंट बच्ची को इस तरीके से कत्ल किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हम सबको आगे आना चाहिए। इस वक्त मुश्किल घड़ी है इस परिवार के लिए। अगर इनके साथ हम खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? आप ये चीज़ सोचिए कि ये एक गरीब की बच्ची नहीं थी, ये हमारी अपनी बहन थी। हमारी साहिबा ने गले जिला से मारिए साहिबा लाड लिया और लोग रोने से मैंने हंसने थी मारा फेरी बंदे मैं सिरार पल्ला भी नहीं रखी सकनी। मैं बाजार आई, मैं बलजी बाजार ओ मारे अल्लाह, मारी बच्ची इतने दिनों की फाके वो किसा करेंगे गल वो मारे अल्लाह, मारे अल्लाह। फिर मुड़ी क्या गल हुई? उफ बेटी इसकी रोटी ना दिया, ताला चाड़ी सिखलाएगा यहाँ इसी मजा खाना लाने वाला रसोई ना जाने, रसोई ताला चाड़ी है। मैं कहिया देखा निक्के निक्के पारे डाडी नहीं ये सफोत मैंने मंगी खलिया इसी ना अच्छा दिया, इस रामजादी इसी अंदर ना अच्छा दिया, ताला की करे मारा है इसे सिरो आई मार सांस मैं बोल सुना लगी नहीं बोल मैं नहीं अंदर गई। फिर अम्मी मारी छोड़ सी बुढ़ा अपना से ऐसा गहरा मार मगर लगा बुढ़ा, मैं अपनी जान बचाई। लगते हैं ये यतीम बच्ची थी, ना इसका बाप है ना इसका कोई घर में कमाने वाला है ना कुछ है। उसका मर्डर कर दिया गया, दिन दिहाड़े मर्डर कर दिया गया। उसकी माँ गई वहाँ मिलने के लिए, उसको मिलने नहीं दिया गया। दिन में ही उसको लाग लगे अंदर रखा गया। फिर कहते जी दवाई पी ली। कैसे दवाई पी ली? सब ने मिलजुल कर, ये मिली जुली भगत थी उनकी, उस लड़की को मारा। मारने के बाद उसको दवाई दिया गया और जो लड़की मारी गई है उस प्रेग्नेंट थी। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसका इंसाफ करना, जैसे कि कल SHO साहब ने और ये क्या कहते हैं SDPO साहब ने हमें विश्वास दिलाया है। लेकिन अगर वो कहेंगे ऐसे ही कुछ इसमें वो हो जाएगा, रद्दोबदल नहीं होगा, क्योंकि बरादरी पूरी कह रही है अगर हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिला तो हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे। मेरी DC साहब से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे जो जाहिल इंसान है, ऐसे कातलाना हमला करते हैं, आज एक बच्ची पर हुआ कल दूसरे की बच्ची पर होगा। इसमें गरीब या उस अमीर का कोई तल्लुक नहीं है। बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ख़ासकर हमारे भारत के संविधान के अंदर ऐसा कहीं भी किसी को कबूल नहीं है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनको जहाँ तक भी हो सके मेरे हिसाब से चुराए में फांसी देनी चाहिए। मेरा यही कहना है बस। 3 दिन अंदर मारी दे रखी दे, 3 दिन कढ़िए बाहर कढ़िए गए, चल तो इतने निकल जा। बाहर गई दुए कार भी क्या की इसके मुंडे बुलाया, मुंडा हल्ला मैं इसकी नहीं नैना कत्ल कर सम मैं इसनो मारे को प्रॉपर्टी है, मारे को मकान है, जोरी ना मकान है वो मैं दे सा दे मैं मतलब नहीं जेल नहीं मैं कटना ला नहीं तो क्या कर सा मैं इसकी कत्ल कर छोड़ना नहीं कार नहीं नैना मैं इसकी। बाकी मास्टर है वो तू कहीं है मेरे को पैसा है प्रॉपर्टी है मेरे को, मैं नहीं इसकी लेना कार नहीं लेना।
बिल्कुल धमकी दी है। उस मेरा मुंडा फौजी है एक, वो उसने कोई पैसा है ठीक ठाक मकान मेरे को 2-3 प्रॉपर्टी है काफ़ी। जिस दिन रिश्ता करना आया उस आख्या कि बच्चा मेरी प्रॉपर्टी है काफ़ी उम्मीद दे तू शादी। अस 5 भैन भ्रा से 5 साड़ी माई जी है बाप साढ़ा जेह्ड़ा वो 22-23 साल ना मरे ने। 13 दिन उन्हें असें दस्सेआ कि देओ ब्याह देआ तुस ब्याह देआ असें कोई ज़रूरत नहीं मतलब दाज शाज नहीं कोई कक्ख नहीं बिल्कुल। असें लिया नहीं देना तू बंदा ऐसा ही है नहीं है दिया ही दिया तुस। असें सोचा ये ठीक है बंदा मतलब आखना कि मैं मतलब करसा प्रॉपर्टी वाला यार दे चलो खाने पीने ला घर है मैं ये गल कर वो कर मैं नहीं देना। मैं इतने दिन में बख्श किया या मैं नहीं दे सकना मैं गरीब आदमी हाँ मैं साढ़े काबिल नहीं तुस मेरे काबिल नहीं है। इस वास्ते साढ़ा इंसाफ किया जाए। ये कि 2 कत्ल किते न अंदर बाड़ी उस बख्श किया कुंडी मारी है कुंडी मारी और परा थी मतलब कट्ठे हुए बंदे उन्होंने नहीं बख्श किया खोलिया कुंडी शुंडी नहीं खोली सारे बंदे रले 5-6 बंदे रली तो उन्हें मारिया मारी तो फिर उन्हें पाजन पलाया क्योंकि उन्हें आखिया मुंडी बनती नहीं है गर्दन बनती नहीं है। सर जी मीडिया वाले मैं अर्ज करना इतना जुल्म अगर इस बच्ची उपर इतना होया इन्हों किया तो इन्हों की अगर माफ़ किया जाए फिर इंसाफ नहीं केड़ी गल है कि इन्होंने अगर ये रेस्ट नहीं होने जेल नहीं जाने ये फांसी नहीं लगने जोड़े 5-6 आदमी नहीं ना जो 2 मर्डर किए अगर ये बीमार थी इस बच्ची में अगर कोई ऐब से गलती सी तो कत्ल का ना सी करना या उसने पेट में 5 महीने में बच्चा से मारने का मतलब से अगर उसी कोई भी ऐब से गलती सी उसने मुँह ने कार भेजना चाहिए पर उन्हें भेजना चाहिए इसी ये ऐब है भंगी मारना अंदर रोकना इतना जुल्म तो किसी दुनिया ऊपर नहीं ये पूरी इंडिया भी जनाब अगर ये इंसाफ नहीं होना इन्हें आदमी जड़े 4-5 जन अगर मारने वाले इन्हें की अगर बुरी लात संग इसने मारे ने इसकी डेड बॉडी आई है अस कल देखे है उसकी गर्दन भजी हुई उसने ये जड़ी बाजू है इधर नहीं होना वो क्या उस इतना जुल्म किया न से ऐसे आदमियों की अगर जेल नहीं देने फांसी नहीं देने का इंसाफ क्या है कोई इंसाफ नहीं है। इन्हों की फिलफोर रेस्ट करो जितने आदमी है इस मजमे ही अच्छे ये पहले भी बगी मारने रहे और जो पंचायत वाले पहले भेजने सन उन्हें भेजना ना से चाहे ना ऐसी बच्ची की अगर पहले मारे से उत्थे थाने वाले करनी सी आप उत्थे थाने वाले भेजना इन्हें एवं भेजिए क्या जिम्मेवारी है कड़ा सरपंच है कड़ा पंच है अज कुछ पूछी सकना अज जुल्म होया साढ़े आस्ते होया असें ही रूने कल इतना पटास होया आई पुलिस वाले SHO साहब भी ठीक है हलील चौधरी साहब भी ठीक है उस DSP साहब उन्हें हौसला दिता अस ये करसा कार्रवाई पूरी करसा अस पूरी मदद करसा ऐसे आदमियों की अस 2 अंदर किते अस अंदर करी असें क्या पता है अस केड़े जाने केड़े देखने क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे जाने पुलिस जाने वो SHO वाले करो ना ये गुंडे आदमियों की ये जड़ा चरसी पी शराब पी दा उठी दा कत्ल करेगा बेरा भी सब 2 एक बच्ची का बच्चा बेटा भी नुकसान करेगा ऐसे आदमियों ने क्या कोई जिम्मेवारी छंगी सकना कुछ ने करें असें क्या पता कुछ ने करके वो आज डेड बॉडी इतना राती दिन में पता ही नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया नवीद भाई आपका इधर आने का। तो हम सब आपके मशकूर हैं यहाँ पे आप आए हो इतनी तकलीफ़ की है आप राजौरी से आए हो तो आपको इस बात का पता ही होगा कि कितना गलत हुआ हमारे साथ हमारी बहन के साथ कितना गलत किया गया यहाँ पे। वो उसकी शादी को 7 महीने हुए थे और 5 महीने से वो प्रेग्नेंट थी। तो जैसे कि आप सबको ही पता है कि कितना गलत किया गया उसके साथ। तो उसका मर्डर भी किया गया उस जो लड़का जो है उसका हस्बैंड है और वो बहुत बड़ा नशेड़ी है ठीक है वो नशे करता है वो सबको पता है ठीक है वो उसने नशे करके उसको मारा है उसका मर्डर किया है वो 1 मर्डर नहीं वो 2 मर्डर हैं ठीक है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए ठीक है। तो अगर हमें जस्टिस नहीं मिलते हैं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करना भी जानते हैं। वो ये मत सोचें कि ये फाइनेंशियली कमज़ोर हैं ठीक है। हम चंदा करना पड़ेगा वो भी करेंगे। हम यंग यूथ जो है दरहाल की हम पूरे इनके साथ हैं ठीक है। अगर कोई भी इनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है किसी फाइनेंशियली कोई
किसी किस्म के भी, हम इनके साथ हैं। आपको अगर रात के 12 बजे भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो बाकी रही बात उनके घर की, जो बोल रहे हैं कि घर वालों 2 उनके मतलब जो बंदे हैं उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है, हमें तो पता नहीं है अरेस्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो हमें उम्मीद यही है SHO साहब से कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, क्योंकि वो भी बच्चों वाले हैं, उनके साथ भी उनके भी बच्चे हैं, कल उनकी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, DC साहब की बच्ची से उनकी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारी बच्ची के साथ भी हो सकता है, हमारी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक इस इंसानियत का मर्डर है जो दरहाल के एरिया में कल किया गया है, और आपने सारी स्टेटमेंट जो है फैमिली मेम्बर की भी और यहाँ आसपास पड़ोस की भी पूरी स्टेटमेंट आपने सुनी, और अब इस मामले को आप खुद भी समझ चुके होंगे कि आप लोगों को भी आवाज़ उठानी है इनके हक़ में। अगर इनकी बच्ची के साथ या इनकी किसी बहन के साथ ऐसा हुआ है, कल हमारी बहन के साथ, आपके साथ भी हो सकता है। अगर ऐसे कातली जो हैं अगर ऐसे मर्डर करके फिर भी अगर सलाखों से बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक दब्बा है, एक सवालिया निशान खड़ा करेगा। अगर इस केस में ज़्यादा लेट ना करते हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए अगर इस केस का कंक्लूड अगर जल्दी निकाला जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज रहेगा आने वाले उन लोगों के लिए जो इस तरीके के बिहेव करते हैं। पहले अगर किसी की बच्ची को यहाँ से ब्याह के शादी करके लेके जाते हैं और बाद अगर उनके ऊपर इस तरीके का तशद्दुद करते हैं, जो भी डिमांड होती है उनको पहले रखनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद अगर दहेज के लिए इस तरीके से अगर वो करते हैं तो उस इंसान की भी ज़िंदगी पे लानत होनी चाहिए। कि अगर किसी की एक अगर बेटी है, उसके घर में उसके सर पे बाप का साया नहीं है, उसकी माँ ने कहाँ से अरेंज करके कहाँ से उसको शादी करवाई होगी, ये सोचने की बात है। इन लोगों के लिए ये बात जो है वो आम सी लगती है, लेकिन जब एक बेटी के सर से 20 साल पहले, जब वो 2 साल की ही थी, जब उसके बाप का साया सर से उड़ चुका था, आप सोचोगे कि 20 साल उसने बिना बाप के कैसे गुजारे होंगे। कहा जाता है कि जो बाप है वो बेटी के जो है वो साया होता है सर का, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो माँ जो है वो घर, मैं आपको घर की यहाँ कंडीशन भी दिखाऊंगा इनकी कि क्या है। अगर इस हालत में अगर एक माँ जो है वो अपनी बेटी को जो है वो मुश्किल से रिहाई देती है और उसके बाद अगर ये हालात आते हैं कि उसका मर्डर कर दिया जाता है, महज सबसे हैरान कुन बात तो यह है कि 21 साल उसकी सिर्फ अभी उम्र थी, बिल्कुल छोटी कम सिन बच्ची थी और 5 महीने की प्रेग्नेंट। जिस तरीके से डबल मर्डर का जो है वो केस उसके ऊपर दर्ज होना चाहिए। और मेरी खासकर SSP शीमा रबी कस्बा से और DSP हेडक्वार्टर रजौरी से और थन्ना मंडी से ये गुजारिश है कि इस केस में ज़्यादा जो है वो देरी ना की जाए और इसको जो है वो निचोड़ जल्द से जल्द निकाला जाए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये मैसेज हो, जो लोग इस तरीके की कमीनी हरकतें जो करते हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज हो। मुझे दीजिए इजाज़त।